तो देखिए, ये एक इंटरेक्शन, बड़ी बैठक से पहले का एक इंटरेक्शन जिसका हमने आपको जिसको सुनवाया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को लेकर, वैश्विक शांति को लेकर अपना फोकस रखा और एक बार फिर पुतिन को अपनी चिंता जो है वो जाहिर करी। अखिलेश, जो शुरू में वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर सिरिलिक रशियन में जो उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो मैं समझ पाया था, पूरी तरह सुना नहीं, लेकिन जो मेरी समझ थी, उन्होंने ये कहा था कि 25 साल पहले हमने बीज बोए थे दोस्ती के, अब वृक्ष में फल आ रहे हैं। कितनी खूबसूरती के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही थी। और फिर बाकी उन्होंने और चीज़ों पर बात की। अब वो दोनों जा रहे हैं डेलीगेशन लेवल मीटिंग के लिए, वहाँ पे लोग तैयार हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, उन पे हस्ताक्षर होंगे। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति पीछे खड़े रहेंगे, हस्ताक्षर होंगे, उनको फिर एक्सचेंज करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और फिर आगे का सीधा हाल आप देखते रहिए। पर जी न्यूज़ से कहीं दूर मत जाइए। एक और बड़ी बात है, कृष्ण मोहन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हो रही थी और बार बार पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आ रहे थे कि उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसे रोकने की दिशा में। शांति का जिक्र बार बार किया गया। बिल्कुल सही बात है, और शायद प्रधानमंत्री मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति पुतिन से सीधे ये बात कह सकते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये शांति का युग है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से एक से ज़्यादा बार कही। राष्ट्रपति पुतिन भी इस बात को जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहती, या जिन्होंने यूक्रेन युद्ध की आग में घी डाला है, या ये कह सकते हैं कि जिनकी वजह से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। पिछले 2022 से पहले भी 8-10 साल का एक वक्फा था जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, कर्नल चौबे का मैं रुख करना चाहूंगी। कर्नल चौबे, अभी एक इंटरेक्शन हमने देखा और बार बार वैश्विक शांति के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते नजर आए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि ये एक आशावादी एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बहुत सकारात्मकता दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल रही है। जी शोभना जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, कल जब से वो विमान से उतरे हैं, एक सकारात्मकता पूरे माहौल में देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं की आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हम बड़ा सकारात्मक सिग्नलिंग देख रहे हैं। किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं उसमें भी एक अपना रोचक पहलू उभर कर आ रहा है, और जो बात वो कह रहे हैं वो भी एक रोचकता से परिपूर्ण है। कारण ये है कि मेरा मानना ये है कि इस समय पुतिन साहब के साथ में जो मोदी जी ने बात की है, उनकी कार में बैठकर एससीओ के टाइम पे, उसी को हो सकता है वो थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। और जो वो सफेद रंग की टोयोटा गाड़ी में बैठ के गए हैं, जापान द्वारा निर्मित, उसमें भी शायद ये बात हुई होगी। 7 लोक कल्याण मार्ग पे भी यह बात हुई होगी, और उसी बात को थोड़ा सा सिग्नल या इशारों में अगर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूं देवव्रत साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आज की ये जो मुलाकात है, इसका सबसे बड़ा हासिल आपके लिहाज से क्या नजर आता है? सबसे बड़ी बात भारत के पक्ष से ये है कि रूस हमारे और नज़दीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रूस को भी भारत की दरकार है। अभी मोदी जी शांति के बारे में कर रहे थे। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ बात कर लेते हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन उनका रूस के साथ या पुतिन जी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह से दुनिया के काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के साथ बात कर लेते हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बात कर लेते हैं। मोदी जी दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं फिलहाल जो पुतिन के साथ भी संपर्क रखे हुए हैं, ज़ेलेंस्की के साथ भी संपर्क रखे हुए हैं। आज भी थोड़े से संबंध बिगड़ गए हैं। ये भी यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना जरूरी है कि देखिए, डिप्लोमेसी जो है ना, वो देशों के कई पुराने संबंध, इतिहास और कई सारी चीजों के साथ आगे बढ़ती है। दीपक वोरा, मैं इसमें आपका इंटरप्शन चाहूंगी।